बाहर शरीयत में मसला लिखा हुआ है, कोई बंदा ऐसा है जिसके पास मकान है, जिसके पास जरूरत से जायद मकान है, एक मकान में खुद रहता है, दूसरा मकान जो जरूरत से जायद है खुद नहीं रहता है। फरमाया जिसके पास जरूरत से जायद मकान है, उस मकान की कीमत अगर इतना पहुंच जाती हो जितने में हज कर सकता हो, उस पर फर्ज है कि मकान बेचे और हज करने के लिए जाए। और दूसरा मसला सुन ले, बाहर शरीयत का मसला सुना रहा हूं आपको। फुकहा ने लिखा है कि एक बंदा है जिसके पास पैसा है, पैसा मसला के तौर पर 6 लाख रुपए है आपके पास, और आप इरादा रखते हैं कि हम मकान खरीदेंगे, और आपके पास मकान भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। इरादा क्या है? मकान खरीदेंगे, किस लिए? रहने के लिए, जरूरत के लिए ना। हज के अय्याम आ गए, मकान अभी खरीदा नहीं, पैसा आपके पास है, समझ रहे ना। हज के अय्याम से मुराद ये जो टाइम चल रहा है, जिस वक्त ये लोग हज करने के लिए जाते हैं, आपके पास पैसा इतना है मकान खरीदने के लिए, मसलन 6 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, आपके पास मकान नहीं है, इरादा है कि मकान खरीद लेंगे, अभी तक खरीदा नहीं है, यहाँ तक कि हज के अय्याम आ गए और हुज्जाज किराम हज की तैयारी करने लगे। उलमा ने कहा है आप पर फर्ज है उस पैसे का मकान ना खरीदे, उस पैसे का हज करने के लिए जाएं। अगर आप उस पैसे का मकान खरीद लेंगे, हज फर्ज हो चुका है, और हज करने नहीं जाएंगे तो गुनाहगार होंगे। आप समझ रहे हैं ना। अब आप देखें कि आपको जरूरत भी है मकान की, लेकिन पैसे की शक्ल में है। अगर आपने मकान खरीद लिया होता अपने रहने के लिए तो ठीक था, ठीक है ना, फिर आपकी जरूरत में मकान था, लेकिन आपने मकान नहीं खरीदा, हज के अय्याम आ गए, मकान जमा करने की लेने के इरादा भी है, पैसा उतना है जितने में मकान हम ले सके और उतने में हज करने भी जा सके, तो लाजिम है कि हज करने जाए, मकान ना खरीदे, हज फर्ज हो चुका है। अगर उस पैसे को किसी और काम में खर्च करेंगे तो गुनाहगार होंगे और हज आपके जिम्मे पर लाजिम हो जाएगी। यहाँ तक कि फुक़हा ने कहा है। बाद लोग बहाना क्या करते हैं पता है? बहाना ये करते हैं क्या, जवान बेटियां रखे रहते हैं, 10-10 लाख रुपए रखे हैं, 8-8 लाख रुपए रखे हुए हैं, जेवरात रखे हुए हैं, और बच्चियों की शादी करना होता है, यकीनन करना होता है, ठीक है, लेकिन शरीयत का हुक्म ये है कि अगर आपने इतना पैसा रखा है बच्चियों की शादी के लिए, जरूरी है शादी करना, बच्चियों की शादी के लिए आपने रखा हुआ है 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, आप इतने में हज कर सकते हो, और आपने रखा है बच्ची की शादी के लिए, हज के अय्याम आ गए, हज आप पर फर्ज हो गया, लिखा है कि अब उस पैसे को बच्ची की शादी में लगाना जायज नहीं है, बल्कि उस पैसे का हज करे और बाद में आकर के इंतजाम करके बच्ची की शादी करे। समझ रहे ना। उसके बाद एक मसला ये भी है, जरूरत से जायद मकान है, दुकान है आपके पास में, और वो मकान दुकान की कीमत इतनी है अगर आप बेचें तो हज पर जा सकते हो, तो लाजिम है उस मकान को बेचें और हज पर जाएं, ये फर्ज है। अब आप बताएं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद मकान होता रहने के लिए, वो काफी एक मकान, दूसरा मकान खरीद के रखा हुआ है, किराए पर दिया चढ़ाया हुआ है, दुकान खरीद पर रखी है, किराए पर चढ़ाई हुई है। अब आप बताओ इस दौर में दुकानें मकान, छोटी दुकान छोटी मकान क्या 5-6 लाख रुपए से कम आता है? अरे घटिया जो एरिया वहां पर भी 5-6 लाख रुपए की दुकान मकान मिलती है, और 5-6 लाख हो गए आपके पास, तो इतने में तो आप हज करने जा सकते हैं आराम के साथ में, आप पर हज फर्ज हो जाएगा। लेकिन कितने लोग ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास एक नहीं 2-2 मकान है, 3-3 मकान है, और दुकानें भी हैं, जिनके पास बैलेंस भी है, जिनके पास जो है ना बच्चियों की शादी करने के लिए जेवरात भी 5-5, 10-10 लाख के बना करके रखा हुआ है, जरूरत से ज्यादा सामान है, फर्ज है हज, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि हज से ज्यादा बच्चे की शादी करना फर्ज है, और वो समझते हैं कि बच्चे की शादी में 5-10 लाख रुपए करना, खूब शोर शराबा करना, खूब नाजायज रस्में अदा करना, ये लाजिम है। किसने कहा बच्ची की शादी में 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए? कौन सी शरीयत में इजाजत दिया है? किसी ने नहीं कहा ना, ये तो हमने बना लिया। तो फजूल रस्में और हराम काम में लगाने के लिए हम 10-10 लाख रुपए जमा करते हैं बच्ची की शादी करने के लिए। हम चाहें तो कम में भी कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन ना, हज करना फर्ज नहीं समझते, जरूरी नहीं समझा जाता, बल्कि बेटे की शादी करने में 10 लाख रुपए खर्च करना ये जरूरी समझा जाता है। तो कर ले आप, हज फर्ज हो गया है। अगर ईमान बर्बाद हो गया, यहूदी नसरानी होकर के मर गए, तो बताओ तुम्हारी बच्ची न काम आएगी ना उसकी शादी काम आएगी, अल्लाह का अजाब मिलेगा। मैं ये बता रहा हूं कि मैंने हज के लिए ये मत समझे कि हज के लिए कोई बहुत 10-10, 20-20, 25 लाख रुपए होगी तो हज करना हम पर फर्ज होगा ना। दूसरा मकान आपके पास है और वो मकान आपकी जरूरत से जायद है, आप नहीं रहते उस मकान में, उलमा ने लिखा उस मकान को बेचकर हज करना फर्ज है। और बताओ कोई मकान हो जो 5-6 लाख रुपए से कम मिलता हो?
इतना तो होता ही है, तो हज फर्ज हो गया। लेकिन कितने लोग हैं जिनके पास मकाने हैं, दुकानें हैं, जमीनें हैं, हज फर्ज है, नहीं जाते हैं। बैलेंस जमा करके रखा है, गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है, हज करने के लिए नहीं जाते। यानी बताओ कैसी मतलब महरूमी है, कैसी बदनसीबी। खुद गौर करना यार, अल्लाह का घर देखना है, पैसा रब ने दिया है और फर्ज भी रब ने किया है और रब का वादा भी है, तुम हज करो, उम्रा करो, अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफा कर देगा यार, तुम्हारा माल बढ़ा देगा। हम क्यों नहीं जाते हैं? माल की मोहब्बत दिल में इतना घर कर गए, इतना घर कर गए, हम अल्लाह के फरीजों को भूल गए, अल्लाह के घर की हाजिरी से महरूम हो जा रहे हैं। हमारे अंदर वो तड़प नहीं, वो शौक नहीं। दुनिया की रुकावटें हैं, अभी ये करना है, वो करना है। याद रखना, कुछ भी काम ना आएगा। जो कर ले, जो फर्ज है उसको हर हाल में अदा 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 ही करना है, वरना जब तक अदा ना करेंगे ये फरीजा सर पर